में कुछ डायग्राम्स दिए गए हैं जिनके लिए हमको पैरेलल लाइंस और परपेंडिकुलर लाइंस के पेयर्स के नेम राइट करने हैं। तो इसके फर्स्ट डायग्राम में मैं राइट कर लेता हूं सबसे पहले पैरेलल लाइंस के पेयर्स के नेम। ठीक है, तो देखिए ये जो डायग्राम है ना, इसमें जो अपोजिट साइड्स हैं वो पैरेलल होंगी। जैसे ये इसके पैरेलल होगी और ये साइड इसके पैरेलल होगी। अपोजिट साइड ही क्यों? क्योंकि देखो जब हम पैरेलल लाइंस की डेफिनेशन देख रहे थे ना, तो वहां पे हमने क्या देखा था कि जो पैरेलल लाइंस है वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, और जो अपोजिट साइड है वो इंटरसेक्ट भी नहीं कर रही है, और उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो रहनी चाहिए क्या? सेम। तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो सेम है। ठीक है, जब मैं ऐसे देखता हूं इनको, अब देखो इसको मेजर करने तो बैठेंगे नहीं, यहां पे बस ऐसे देखने से पता लग जाएगा कि इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो सेम है। तो हम यहां पे राइट कर लेते हैं पैरेलल लाइंस को। ठीक है, तो डीसी की अपोजिट साइड है ए बी और इनके बीच की डिस्टेंस सेम है, तो राइट करेंगे डीसी इज पैरेलल टू ए बी। सेम डी ए पैरेलल है सी बी के, डी ए पैरेलल है किसके? सी बी के। अब बात करते हैं परपेंडिकुलर लाइंस की। तो परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती है? जब दो लाइन क्या हो एक दूसरे के बिल्कुल वर्टिकल हो और 90 डिग्री का एंगल बनाए। तो ये लाइन इस पे खड़ी है, ये लाइन इस पे खड़ी है और ये लाइन इस पे खड़ी है। ठीक है, इस तरह से ये हर कॉर्नर पे 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, टच होनी चाहिए वो लाइन। तो यहां पे डी ए परपेंडिकुलर है ए बी के, ए बी बी सी के, बी सी सी डी के, सी डी डी ए के, डी ए बी के। तो मैं राइट कर लेता हूं इसको, लगातार राइट करूंगा, ए बी बी सी के परपेंडिकुलर है। ठीक है, क्या यहाँ पे ए बी परपेंडिकुलर टू बी सी एंड बी सी परपेंडिकुलर बी सी सी डी के, और सी डी डी ए के, सी डी परपेंडिकुलर किसके? डी ए के, और डी ए परपेंडिकुलर है ए बी के, डी ए इज परपेंडिकुलर टू ए बी। ठीक है, सेकंड फिगर देखते हैं इसकी। तो सेकंड फिगर में हमको क्या दिखता है? देखिए ये साइड और ये साइड अपोजिट है, तो ये पैरेलल हो गए क्योंकि इनके बीच की डिस्टेंस जो है वो सेम है। एस आर पैरेलल टू पी क्यू राइट करता हूं मैं यहाँ पे, एस आर पैरेलल टू पी क्यू। अब देखिए ये साइड और ये साइड भी अपोजिट में है एक दूसरे के, लेकिन ये इसके पैरेलल नहीं होगी, एस पी आर क्यू के पैरेलल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इनके बीच की जो डिस्टेंस है ना, यहाँ पे तो बहुत कम है, यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, यहाँ सबसे ज्यादा है, तो इसलिए ये पैरेलल नहीं होंगी, परपेंडिकुलर हो जाएंगे। देखो ये लाइन इसके बिल्कुल वर्टिकल है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है यहाँ पे, और ये लाइन इसके बिल्कुल वर्टिकल है, तो ये आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि एस पी इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू, एस पी परपेंडिकुलर टू पी क्यू एंड एस पी इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू एस आर, एस पी इज परपेंडिकुलर टू एस आर। ठीक है, इसके देखिए थर्ड फिगर को, यहां पे क्या दिया गया है? एक ट्राइंगल है, तो इस ट्राइंगल में कोई अपोजिट साइड तो है ही नहीं। अपोजिट साइड क्या होगी? जो इंटरसेक्ट नहीं करेगी। तो ये साइड इन दोनों से इंटरसेक्ट कर रही है, ये साइड की बात करें तो दोनों से, तो इसमें पैरेलल लाइन तो है ही नहीं। ठीक है, तो राइट करूंगा मैं नो पैरेलल लाइन, ये फर्स्ट, सेकंड एंड ये थर्ड, नो पैरेलल लाइंस। परपेंडिकुलर की बात करते हैं, तो परपेंडिकुलर यहां पे क्या दिखता है आपको? देखो ये बिल्कुल इसका वर्टिकल है, तो ये परपेंडिकुलर है, एल एम परपेंडिकुलर टू एम एन, एल एम परपेंडिकुलर टू एम एन। ठीक है, चौथी फिगर देखते हैं इसकी। तो चौथे डायग्राम में देखिए क्या दिया गया है, यहां पे ये और ये अपोजिट है और इनके बीच की डिस्टेंस भी सेम है, तो ये क्या हो जाएंगे यहाँ पे ये इसके पैरेलल हो जाएगी, डब्ल्यू जेड पैरेलल टू एक्स वाई, डब्ल्यू जेड पैरेलल टू एक्स वाई, एंड सेम डब्ल्यू एक्स के अपोजिट कौन से? जेड वाई है, तो डब्ल्यू एक्स पैरेलल टू जेड वाई। अब बात करते हैं परपेंडिकुलर लाइंस की। तो परपेंडिकुलर लाइंस देखिए, जब मैं इस लाइन को देखता हूं तो ये बिल्कुल इस पर खड़ी नहीं है। क्यों खड़ी नहीं है? क्योंकि 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाती। जब मैं इसको देखूंगा ना, तो इस पे 90 डिग्री का एंगल कहीं यहां बनेगा ऐसे, और इस पे क्या बनेगा? कहीं यहां पे बनेगा, मतलब सब पे अलग अलग बनेगा। तो ये जो लाइंस इसको इंटरसेक्ट कर रही है ना, ये यहां पे 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाती है, तो मैं राइट करूंगा यहाँ पे कोई परपेंडिकुलर लाइन नहीं होगी, नो परपेंडिकुलर लाइंस। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम इसका पार्ट 5। तो पार्ट 5 में हमको क्या दिया गया है? देखो ये वाली फिगर है, ठीक है ना। तो इसमें देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूं इसके पैरेलल लाइंस की। तो यहां पे क्या दिया गया हमको? ये पी है, देखो ये पी क्यू आर एस, ठीक है ना, और ये टी और ये वी। तो इस एस पी के अपोजिट कौन सी है? आर क्यू है, और इनके बीच की डिस्टेंस भी सेम है, तो पैरेलल लाइंस हो गई एस पी पैरेलल आर क्यू। ठीक है, और दूसरी एस आर पैरेलल पी क्यू, एस आर पैरेलल पी क्यू, ये इसके अपोजिट। और मैं कह सकता हूं कि जो एस वी है वो अपोजिट है किसके? टी क्यू के, तो इसलिए यहां पे डिस्टेंस भी सेम है इन दोनों की। ठीक है, तो इसलिए ये भी पैरेलल होंगी, तो मैं राइट कर दूंगा एस वी पैरेलल टी क्यू। अब बात करते हैं परपेंडिकुलर लाइंस की। तो यहां पे मुझे परपेंडिकुलर लाइन दिखती है, ठीक है ना, ये इसके मतलब ये जो लाइन है एस टी, ये इस पे 90 डिग्री का एंगल बनाती है यहाँ पे, तो मैं राइट करूंगा एस टी
परपेंडिकुलर टू यहां पे होगा किसके, पी क्यू के, पी क्यू। एंड एस टी ऑल्सो परपेंडिकुलर टू एस आर, एस आर पे बनाती है परपेंडिकुलर टू एस आर। अब मैं इसकी बात करता हूं वी क्यू की, तो वी क्यू यहां पे बनाती है और यहां पे बनाती है, तो वी क्यू इज परपेंडिकुलर टू एस आर, वी क्यू परपेंडिकुलर टू एस आर एंड वी क्यू परपेंडिकुलर टू पी क्यू। और जो वी क्यू है ना, ये परपेंडिकुलरिटी इसके पी क्यू के परपेंडिकुलर भी है, ठीक है। चलिए इसका ये वाला पार्ट देखते हैं। तो यहां पे जब इसको देखते हैं तो देखो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन अपोजिट में है, ठीक है, और इनके बीच के डिस्टेंस भी सेम है, तो इसलिए क्या होंगी, पैरेलल होंगी। ये तो था सिक्स्थ पार्ट, पांचवा पार्ट था, पांचवा, ठीक है। छठे पार्ट को देखते हैं। तो राइट करते हैं क्यू पी, तो मैं यहां पे लिख लेता हूं, इधर लिख लेता हूं मैं सिक्स्थ पार्ट को, क्यू पी पैरेलल टू एल एम। और ये इसके बाद क्यू आर इसके अपोजिट है एन एम के, तो क्यू आर पैरेलल टू एन एम। एंड यहां पे आर एल पैरेलल टू पी एन, आर एल पैरेलल टू पी एन, ठीक है। परपेंडिकुलर लाइंस की बात करें तो यहां पे कोई भी लाइन एक दूसरे का वर्टिकल नहीं है, मतलब 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाती है, तो राइट करेंगे नो परपेंडिकुलर लाइंस, ठीक है। चलिए अभी यहां पे इसके पार्ट को देखते हैं, कौन से को, सेवंथ पार्ट को देखते हैं, ठीक है। तो देखिए सेवंथ पार्ट में क्या दिया गया है, यहाँ पे ये डायग्राम है यहाँ पे, तो इसमें देखेंगे इस लाइन के अपोजिट में ये लाइन है, ठीक है, और इनके बीच के डिस्टेंस भी हर जगह सेम है, तो राइट करेंगे ई एफ पैरेलल है किसके, बी सी के। इसके अपोजिट देखो यहाँ पे ये ए होगा, ठीक है ना, कुछ नहीं यहाँ पे ए है, ए बी पैरेलल है एफ डी के, ए बी पैरेलल टू एफ डी। और क्या बच गया, ई डी पैरेलल है ए सी के, ई डी पैरेलल है ए सी के, ठीक है ना। इनके अपोजिट में ये है और इनके बीच के डिस्टेंस सेम है सबकी, तो इसलिए मैंने पैरेलल में राइट किया। परपेंडिकुलर नहीं होगा कोई भी, क्योंकि यहाँ पे कोई भी 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाते, बिल्कुल वर्टिकल नहीं है, तो राइट करेंगे नो परपेंडिकुलर लाइंस। अब बात करते हैं इसके इस वाले पार्ट की, ठीक है, लास्ट पार्ट की। तो यहाँ पे इसमें क्या करते हैं, मैं राइट करता हूँ इधर, इसमें राइट कर लेता हूँ मैं, ठीक है। तो पैरेलल लाइंस की बात करते हैं पहले। तो जो ये है ना आर बी पैरेलल है यू ए के, ठीक है ना, या बी आर ए यू कर लीजिए, एक ही बात है। आर बी इज पैरेलल टू किसके, यू ए, ठीक है ना, ये इसके अपोजिट में और इनके बीच के डिस्टेंस भी हर जगह सेम है। ऐसे ही आर यू बी ए के पैरेलल है, आर यू पैरेलल टू बी ए, तो ये इसके अपोजिट है और इनके बीच के डिस्टेंस सेम है। सेम आर एस पैरेलल है यू टी के, आर एस पैरेलल टू यू टी, इनके बीच के डिस्टेंस सेम है, ठीक है। और क्या है यहाँ पे, ये एक दूसरे के अपोजिट भी हैं। परपेंडिकुलर लाइन देखते हैं, तो देखिए आर एस जो है ना परपेंडिकुलर है आर यू के, आर एस परपेंडिकुलर टू आर यू, ये वाली आर एस 90 डिग्री का एंगल बनाती है यहाँ पे, तो इसके परपेंडिकुलर है। सेम यू टी इज परपेंडिकुलर टू आर यू, यू टी इज परपेंडिकुलर टू आर यू, ठीक है। अब देखो इसमें ना आर यू है जो वो पैरेलल नहीं होगी एस टी के, मैंने यहाँ पे नहीं लिखा ना ये एस टी के पैरेलल, क्योंकि यहाँ पे कम डिस्टेंस है और यहाँ पे ज्यादा डिस्टेंस है, तो इसलिए इसके पैरेलल नहीं होगी,